हेलो दोस्तों, आज एक चीज़ बताएंगे एमिनोरिया। एमिनोरिया क्या चीज़ होती है और किस किस टाइप की होती है, आज का डिस्कस करेंगे। एमिनोरिया मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एब्सेंस होना, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है तो उसे कहते हैं एमिनोरिया। अब एमिनोरिया में मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि एमिनोरिया का कई टाइप्स हो सकती है। एक तो होती है हमारी, क्या नाम हैं, फिजियोलॉजिकल, एक होती है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में एक आती है जैसे प्योरिटी, मतलब 13 साल से पहले मतलब एमसी नहीं आती, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं बिफोर प्योरिटी, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन नहीं होते इसलिए नहीं आती। पहले ये आती फिजियोलॉजिकल, ये कोई पैथोलॉजिकल नहीं, बीमारी नहीं है। दूसरा होती है हमारी सेकेंडरी, इसमें आती है आफ्टर मेनोपॉज, मतलब कि 50 साल के बाद मेनोपॉज आ जाता है तो वो हार्मोन होते हैं, जैसे क्या कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर 50 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो वो भी फिजियोलॉजिकल है, ना कि पैथोलॉजिकल, कोई बीमारी नहीं है, वो अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरी होती है हमारी प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी 9th मंथ क्या रहता है, उस टाइम प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज़्यादा बढ़ा रहता है, एस्ट्रोजन लेवल कम रहता है, इसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, ये फिजियोलॉजिकल है। और चौथी होती है हमारी लैक्टेशन, यानी कि जब माँ का लैक्टेशन पीरियड चलता होता है, यानी बच्चों को दूध पिलाने से उस टाइम भी क्या रहता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे एस्ट्रोजन लेवल का कम रहता है, तो उस टाइम भी जो है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, इसे भी क्या कहते हैं, ये फिजियोलॉजिकल आती है। ये हमारी 4 टाइप की फिजियोलॉजिकल, बिफोर प्योरिटी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड हमारा मेनोपॉज आफ्टर, मतलब 50 साल के बाद, ठीक है। और हमारा जो आता है फिर आती है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में बहुत सारी तरीके की होती है, इनमें मेन होती है, जैसे एक तो होती है कहते हैं क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टोमिनोरिया क्या रहता है, ऐसे ही मतलब कि एक तो रहती है क्या, मतलब 13-14 साल से पहले नहीं आएगी या 16 साल तक नहीं आ रही तो दिक्कत है वो, तो उसमें एक होती है क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टोमिनोरिया क्या रहता है, ये ऐसी रहती है जिसमें क्या रहता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलती है बट क्या रहता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती, मतलब कि ब्लड नहीं आता, ब्लीडिंग नहीं होती, तो क्या रहता है, साइकिल चल रही है बट ब्लीडिंग नहीं हो रही है, क्या रहता है, ब्लड क्या रहता है अंदर ही इकट्ठा होने लगता है। किसकी वजह से, या तो ट्रांसवर्स सेप्टम बन जाता है वजाइना सर्विक्स में, या फिर हाइमन परफोरेटेड नहीं हो पाती है, इसकी वजह से वो ब्लॉकेज रहती है, तो वो ब्लड बाहर को नहीं हो पाता है। तो वो क्या करता है, जैसे यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में, यहाँ पे जो इकट्ठा होने लगता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये इसमें पेट में बहुत सारा दर्द होता है, दिक्कत होती है, मतलब उसको लोअर एब्डोमेन में बहुत सारा पेन होता है, तो उसके लिए सर्जिकल प्रोसेस करते हैं, हाइमन परफोरेटेड किया जाता है, ट्रांसवर्स सेप्टम कट किया जाता है, ये किया जाता है। और तो बहुत सारी होती हैं, जैसे पिट्यूटरी में गड़बड़ है, मतलब हार्मोनल पिट्यूटरी में या फिर ओवरी में, इनमें कहीं डिसबैलेंस है या हार्मोन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से भी नहीं होती है। तो अगर ये है तो सर्जरी करेंगे, अगर दूसरी है तो उसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, जिसमें हमारी प्रेगाविन टैबलेट आती है हमारी, और एक टैबलेट और आती है, कई टैबलेट टाइप की आ रही हैं जो ओसीपी नाम से, तो वो यूज़ करके हार्मोनल रिप्लेसमेंट HRT करते हैं, जिससे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिससे से दूर किया जाता है। तो ऐसी और बहुत सारी बीमारी आती हैं हमारी, जो इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे पॉलीमिनोरिया, ओलाइगोमिनोरिया, मेट्रोलॉजिया, ऐसी बहुत है, या डिस्मिनोरिया, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आज की वीडियो में एमिनोरिया डिस्कस करना था कि हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना, फिजियोलॉजिकल भी होता, पैथोलॉजिकल भी होता, बस देखना है कि पेशेंट किस कंडीशन में आ रहा है, बिफोर प्योरिटी आ रहा है, आफ्टर प्योरिटी आ रहा है, लैक्टेशन के दौरान आ रहा है, या प्रेगनेंसी के दौरान आ रहा है, या फिर 50 साल के बाद, उम्र के बाद आ रहा है, ये सब है। और दूसरा फिर क्या कहते हैं, अगर क्रिप्टोमिनोरिया है तो हम उसको चेक करते हैं पीबी करके, और देखते हैं कि हाइमन परफोरेटेड नहीं हुई है या फिर हमारा ट्रांसवर्स सेप्टम नहीं है, इससे चेक करके बाकी इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे और जितनी भी हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। ओके, थैंक यू।